गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी को। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं इन्ना मताली को छोड़ गए, अब मैं जा रहा हूँ अपने सारे डॉगीज़ ब्रो को खिला पिला दूँगा और उसके बाद मुझे आज जाना है विश्वविद्यालय। वैसे तो मैं नहीं बताता मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन आज पूरे दिन की इंगेजमेंट है वहीं पे, तो मुझे फटाफट 10 मिनट में अंदर जितने भी डॉगीज़ ब्रो मिलेंगे मैं अभी तो खिला दूँगा, नहीं तो फिर शाम में आके एक बार खोल से खिला दूँगा। भाई मैं विश्वविद्यालय जाऊँगा ज़रूर, लेकिन मैं वहाँ के ब्लॉग नहीं बनाता। मेरे ब्लॉग जो हैं मेरे ही घर के आसपास के बनते हैं। थोड़ा सा क्लिप ऐड कर दूँगा मैं इसमें। एक सेमिनार में जा रहा हूँ, तो भाई मैं अपने कार्यस्थल का और अपने विश्वविद्यालय का जल्दी ऐड नहीं करता मैं। तो अब देखो गाइस कहाँ मिलता है हमारे डॉगीज़ ब्रो को ढूंढना अपने आप में एक जद्दोजहद वाले काम। एक भाई है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो कह रहे हैं कि मुझे भी शामिल कर लो। तो देखो यही होता है कि आप सिर्फ शुरुआत करते हैं, और जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं तो आपके शुरुआती दौर में आप बेशक अकेले होते हैं, लेकिन जब लोग बाग को पता चलती है बातें कि आप काम कर रहे हैं और सेवा में रहते हैं, तो खासकर बेजुबान पशु और जानवरों को लेके, उसमें भी डॉग्स विशेषकर, जब आप डॉग्स की सेवा में उतर जाते हैं, भाई जिसकी जो सेवा करनी है करें। हमारे घर में तो डेयरी है भाई, हम तो गौ सेवक भी हैं, और फ़िलहाल मैं यहाँ अभी दिल्ली रहता हूँ, तो अभी मैं अपने थोड़ी चीज़ें मैं बढ़ा रहा हूँ। और लोग कह रहे थे कि तो हाँ, तो उसकी बात हो रही थी दोस्त की, तो भाई के मतलब यहीं पास में रहता हो, मुझे भी शामिल कर लो। मैं भी आपके साथ कुछ बांट कर मिलाकर मिल्क या फिर बिस्किट डाला करेंगे साथ में डॉग्स को। मैंने कहा बहुत स्वागत है भाई आपका, अच्छी सोच है, यदि आप मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं तो। लेकिन मैं उनको एक सलाह दी कि देखो भाई मैं बहुत इनिशिएट लेवल पे हूँ, और मैं अपना यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ जिसमें कविता पाठ है, फूड का भी है, और अपनी बात भी शेयर करता हूँ। लोगों से मैं जुड़ने की कोशिश करता हूँ, लोग बाग जुड़ते भी हैं, कुछ अच्छे तो कुछ वैसे भी। हालांकि मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, सब लोग अपने जगह पे अच्छे हैं, सब काम अच्छा कर रहे हैं, बस देखने का नज़रिया होता है। तो मैंने उनसे एक बात कही कि कारवां हमेशा अकेले ही शुरू होता है और अकेले ही ख़त्म होता है। तो जब तक हो सके, मेरा भी मन नहीं है, मैं अपना कारवां खुद का अकेले ही लेके चलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सच में मतलब क्या बोलूँ मुझे किसी का साथ वैसे डॉग्स की सेवा को लेके मैं अभी साथ नहीं आना चाहता। 6 महीने तो बिल्कुल भी नहीं। ये मेरी अपनी निजी समस्या हो सकती है, पर्सनल थॉट की, ठीक है। मैंने अकेले शुरू किया है, तो मैं इसको अभी कुछ साल हो या महीनों हो, मैं अकेले ही करना चाहता हूँ। तो क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने इसमें अपनी वाइफ को भी शामिल नहीं करता, क्योंकि मैंने यही कहा है कि देखो सेवा जो है ना वो दिल से होती है। आप करो तो अपने बिहाफ पे करो, मैं आपको साथ और सपोर्ट कर दूँगा। तो उनको जो है, मेरी वाइफ को कुत्ते के पास जाने में बहुत डर लगता है, तो मैंने उनसे कहा घबरा मत। तो अभी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, वो भी समझ रही हैं, अभी पास आने की कोशिश करती हैं। देखो होता क्या है कि कोई भी जानवर तब तक खूंखार नहीं होता जब तक उसे छेड़ा ना जाए, और उसको ये ना लगे कि मेरी जान पे हमला होने वाला है, अटैक होने वाला है। क्योंकि आपने सुनी होगी एक बात कि जो सांप है
रास्ते में चलते हुए, जंगलों में चलते हुए, रोड पे चलते हुए। तो ऐसे सांपों को आपने देखा होगा कि वो जो है तब तक नहीं छेड़ता जब तक उस पर हम मुसाफिर उसमें पैर नहीं रखते या फिर उसे खतरे का आभास ना हो। तो खतरे का आभास होना ना बहुत बड़ा संकेत है कि उसकी जान पे खतरे मतलब खतरा आने वाली है। तो ऐसे में आप ये जान लीजिए कि फिर वो डसने के लिए तैयार होता है, एक्टिव मोड में आता है। तो ऐसे यही नेचर सेम अपनी जान की रक्षा के लिए आदमी डिफेंस मोड में आता है। तो जानवर को भी उतना ही हक है जितना इंसान को है। हाँ भाई, मैं सिर्फ डॉग्स की बात कर रहा हूँ अब। तो स्ट्रीट डॉग्स भाई, मैं जब मेरी जहाँ बचपन गुजरी है, बीता है, तो वहाँ मतलब मेरे नाना जी का फार्म हाउस था। हालांकि अब भी हैं तो, और डॉक्टर हैं हमारे नाना जी। हमारी फैमिली में तो आधे से ज़्यादा लोग डॉक्टर ही हैं। तो हालांकि डॉक्टर तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं एकेडमिक PhD होल्डर वाला डॉक्टर हूँ, जिसका इससे कोई लेना नहीं है। तो सारा का सारा काम जो है पढ़ाने को लेके है। तो खैर, वो मेरा अलग प्रोफेशन है, मैं पढ़ाता भी हूँ और काम भी करता हूँ, लेकिन सेवा अलग से। तो हाँ, मैं कह रहा था, मैं बचपन जब मेरी जहाँ गुजरी तो मिशन स्कूल में पढ़ता था। तो मेरे नाना जी के पास बहुत बड़ा मतलब गौशाला रहा है। हालांकि अब नहीं है, अब हमारे मम्मी के पास है। तो मम्मी चलाती है वो, मतलब वो नहीं चलाती जो नाना वाला, नहीं, वो मम्मी ने खुद अपना किया हुआ है, पापा ने खुद अपना किया हुआ है, उसमें किसी का कोई सहयोग नहीं है। भाई यूट्यूब है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं ऐसा ना लगे नाना जी का दिया हुआ है नहीं है। तो नाना जी दिया हुआ कुछ भी नहीं है। हाँ, नाना जी का दिया हुआ बहुत कुछ है, लेकिन जो हमारा अपना डेयरी है वो हमारे अपने दम पे है, हमारे अपने मेहनत पे है। तो खैर, बचपन में जिस तरीके से मेरा बचपन गुजरा है, और मिशन स्कूल के प्रांगण से लेके जंगल के पूरे दर्रे दर्रे में जब भटका हूँ मैं, तो वहाँ लगभग मैंने 100 कुत्ते को मैंने पाला है। 100 कुत्ते, 100 डॉग्स को। आप समझ सकते हैं कि 100 डॉग्स का मतलब क्या होता है। मतलब वो भी सारे देसी, और उसमें भी एक आध दो ब्रीड, जैसे कि अफसर फैमिली थी, और आसपास जो क्वार्टर्स होते थे वो सारे अफसर और डॉक्टर से होते थे, क्योंकि वो पूरा वेटनरी का मामला था। तो स्वाभाविक है डॉग्स का होना वहाँ पे। तो एक आध लोग जब आए होंगे, मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो वो लोग अपने हाइब्रिड वाले डॉग्स छोड़ दिए होंगे, तो उससे क्रॉस हुआ होगा। तो जो उसकी नस्ल बढ़ी तो बहुत अच्छी नस्ल आई मतलब डॉग्स की। फिर हमने उसे बाकी डॉग्स को ही पालना शुरू किया। मैंने लगभग 100 से ऊपर डॉग्स को बचपन में हैंडल किया है, और मैं सबके नाम पुकारता था, जानता था। तो मतलब इधर मैं कुछ दिनों से ना, मतलब मैं कट गया। मैं मतलब कुछ दिनों से क्या, कुछ सालों से, जब मैं जामिया पढ़ता था तो वहाँ भी डॉग्स को मैं खिलाता था, पिलाता था जितना हो सकता था। तो मैं वहाँ पे ना, मतलब मैं साउथ कैंपस था तो वहाँ भी डॉग्स थे। तो वहाँ तो हॉस्टल से खाना लेके जो बचता था वो मैं डाल दिया करता था। हालांकि मेरे पास उस समय फ़ोन था, लेकिन मैं बनाता नहीं था, तो लोगों को पता नहीं चल पाता था कि भाई, मैं एक बाबा जी है, अभी मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत फेमस है, बहुत लोकप्रिय है, सबके चाहते हैं, भाई मेरे भी चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि एक व्यक्ति ने सवाल किया कि महाराज, मैं सेवा करता हूँ और मैं डॉग्स को बिस्किट खिलाता हूँ, चाय दूध पिलाता हूँ और भी चीज़ें डालता हूँ, तो मैं उसकी वीडियो बना के मैं अपलोड कर देता हूँ, तो ये करना क्या गलत है या सही है? तो बाबा जी ने कहा गलत नहीं है कुछ भी, ये सही है, क्योंकि जब तक जानेंगे लोग नहीं, जुड़ेंगे नहीं, और जुड़ेंगे नहीं तो सहयोग होगा नहीं, तो कदम से कदम कैसे मिलेगा, हाथ से हाथ कैसे मिलेगा? तो ठीक है, मुझे हाथ से हाथ अभी नहीं मिलाना। मैं अपने दोस्त को भी कहना चाहूँगा, कह दिया हालांकि मैंने, कि मैं अभी नहीं मिलाना चाहता। मैं पहले अपने स्तर से, अपने जेब खर्चे से, अपने कमाई के मेहनत के ज़रिए से जितना हो सकता है मैं करूँगा। भाई पहले एक बिस्किट मैंने खिलाया था, एक बिस्किट, फिर मैंने 2 बिस्किट किया, फिर मैंने 5 किए, फिर मैं अब दिन के मतलब 6, 7, 8, 10 कर देता हूँ। अब कम से कम मेरे पास कम से कम 400-500 बिस्किट का भी स्टॉक है। अब मैं धीरे धीरे सोच रहा हूँ कि एक बार फीड, जो स्पेशल डॉग्स फीड होता है, वो ऑर्डर करूँ। थोड़ा महंगा है, लेकिन मैं खुद करूँगा भाई, और मैं खुद करूँगा अपने जेब से। और फिर मैं कुछ ही दिनों में दूध सेवा भी करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी,
और आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। और हम आप बस इतना कर दीजिए कि आप हमारे सपोर्ट को, हमारे काम को और सपोर्ट कर दीजिए आप। तो गाइस अब मैंने फ़िलहाल खिला दिया है, अभी बच गया है अभी फ़िलहाल एक जेब में और भी 2 है अभी। तो मेरे पास अब समय नहीं है ज़्यादा, मैं जाऊंगा यूनिवर्सिटी की तरफ। तो फाइनली गाइस 2 बज गए हैं। मैं इसे अब शाम में मैं रख लूँगा अपने पास यूनिवर्सिटी जाते हुए। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डॉग्स मिल जाएंगे मुझे वहाँ पे, लेकिन कुछ तो वहाँ चिड़चिड़े से हैं, थोड़े से एग्रेसिव मोड में हैं, उन्हें मैं दूर से रहता हूँ। उनकी वीडियो भी मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि सारे डॉग्स की वीडियो मैं नहीं बनाता। मेरी जिनसे ज़्यादा बॉन्डिंग है, जिनसे मैं बिल्कुल बेधड़क उनसे बात कर लूँ, उनको मैं स्पर्श कर दूँ, उन्हें प्यार करूँ, भाई डॉग्स है वो। अगर कुछ हो गया तो मुझे काट लिया, मान लो अगर कोई गुस्से में आ गया, उन्हें लगा कि ये प्यार नहीं कर रहा, ये कुछ एग्रेसिव मोड में आ गया, कुछ नहीं कह सकते। माइंड की बात पर कुछ नहीं अंदाज़ा लगा सकते ना। तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैं कितना भी अनुभव रखता हूँ डॉग्स को खिलाने पिलाने का, सेवा करने का, वो एक अलग बात है। तो जो नौसिखिए हैं, जो अभी आए हैं, तो उन्हें पहले आप समझने की कोशिश करें, बिल्कुल जाके एकदम से उन्हें छूने ना लगें, क्योंकि डॉग्स को ये लगता है कि मुझे हमला होने वाला है, तो वो एकदम से भौंकता है, फिर वो काटता भी है। तो कृपया करके उन्हें आप ये पहले एहसास दिलाएं कि मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तुम्हें खाना देने आया हूँ। और भाई बस एक बार अगर आपने डाल दिया बिस्किट वगैरह कुछ भी, तो उनकी वफादारी, उनकी दोस्ती तो ऐसी है कि मरते दम तक। हमें भोला दिख गया है, मैं भोला को मैं ये बिस्किट डाल दूँगा। मेरी हिम्मत नहीं कर रही जाने की, लेकिन है तो भोला ही ना, हमार भोला तो और भोला सब एक ही भोला। आजा भोला, 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 ओ भोला, इधर देखो। हाँ इधर, हम तुम्हारे लिए रख दिए हैं, हाँ यहाँ रख दिए हैं, खा लेना, ठीक है? खा लो बाबा, खा लो, खा लो बे। मेरा भोला खा रहा है आइस, बहुत प्यारा है। ठीक है भोला, हम जा रहे हैं, ठीक है? ठीक, ओके भोला, बाय बाय भोला, बाय। भाई खूंखार कोई नहीं होता, प्यार, बस प्यार चाहिए, बस कुछ नहीं। और प्यार की भाषा में बहुत ताकत है भाई। मैंने प्यार से बोला ना, तो वो खा भी रहे हैं बिस्किट। आज तो मैं धन्य हो गया भाई, धन्य हो गया, धन्य हो गया। थैंक यू सो मच भोला। भैया ये शीतलहर कम काहे नहीं होता है अन्ना? जो भाई रोड तोड़ के रोड बनावेंगे, उसी का पूरा हिसाब किताब है यहाँ पे। ये रोड तोड़ के रोड बनावेंगे। हेलो भाई, कैसे हो? ये सर्दी का मौसम है और क्या चल रहा बढ़िया एकदम सर्दी के मौसम में। अपनी शॉप, भाई साहब की शॉप है अपनी, मान लो सर्दी पे जोड़ा है। मैं चला भाई एक रूम हीटर लेने के लिए। भाई सर्दी बहुत है सोनम के सर में, पूरा और सर्दी लग रही 2-3 से कतई बिल्कुल एकदम। देखो शाम का समय है, बाकी देखते हैं। चाय तो पी लिया है और सर्दी है, देखो काम तो होता रहेगा। काम का क्या है, काम में कुछ नहीं रखा, काम हम सब हुआ। मेरा वॉक भी हो जाएगा भाई, इवनिंग वॉक, पैदल ही जाऊँगा मैं। हाँ भाई पे बैठ गया हूँ रिक्शे में, ये रिक्शा आई हो, अब आराम से जाएंगे। देखो सर्दी, हमने पहन लिया टोपा, टोपा से पूरी चलते चलो। पता ना भाई, मोहल्ला जी की दुकान तो बंद है यहाँ, पड़ा भाई बढ़िया तरीके से। इसमें 2 कंपनी के यहाँ लगे, सारे लोकल ही, करंट नहीं मारता इसमें कुछ भी। लगाइयो को एक अलग ही जादू है, टेक्निकल चीज़ें बड़ी आगे जा चुकी हैं। आराम से लगाइए, रखा जा रहा है। लाइट आ गया इसमें, छुइए हुआ भाई, छुइए हुआ भाई सब भी छा गया ना। करंट अब तुम्हारा रहा है, सही है भाई, करंट नहीं मार रहा है, बहुत सही है। हाँ
तो इन नमताली के लिए हमने ले लिया है। अच्छा उसमें भी ऐसे लग रहा है, सेम टू सेम ही तो लगा है। अरे 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 बच्चा है तेरा, बेबी है तेरा, बेबी भी है। कहाँ बेबी है बेटा, कहाँ बेबी है? अरे 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 बेबी कहाँ है? बेबी है बेबी। ओहो क्या प्यार है, क्या प्यार है। कोई बात नहीं, सो जा सो जा सो जा सो जा। भाई सबसे बड़ी बात मेरी इन नमताली आ रही है और मैं इन नमताली को लेने जा रहा हूँ। इन नमताली जो कह रही है ठंड लग गई है। मैंने कहा भाई ठंड तो लगेगी, तुम स्वेटर पहनते हो तो पतला वाला पहनते थोड़ा। ओ भैया आराम चला लो यार। अरे भाई साहब ये है इन नमताली। आगे 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 वहाँ रोक देना, बस 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 आगे बस बस बस। भाइयों खाना खाने के बाद का जो माजरा है, सॉरी माजरा नहीं है भाई, मामला है। बात का जो मामला है वो मामला ये है कि आफ्टर डिनर वॉक बहुत ज़रूरी है। आप खाना खाते हो लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद, तो खाना खाने के बाद का जो मामला है वो 80 कदम चलना चाहिए। इससे क्या होता है, खाना पच जाता है और डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो बढ़िया रहता है। इससे आपके पेट में गैस नहीं बनती। हालांकि हमने थोड़ा अभी सिस्टम खान पान का सुधार कर लिया है और बाहर खाना बिल्कुल ही हमने क्लोज़ कर दिया है गाइस। आज मुझे ठंड कम लग रही है। यह है लेब्राडोर, बहुत प्यारा है, लेकिन मैं स्ट्रीट डॉग लवर हूँ। और जो सड़क पे कुत्ते रहते हैं, हालांकि वो कुत्ते नहीं हैं, वो मेरे जज्बात हैं। आज जो भी हूँ मैं, जो भी और जहाँ तक पहुँचा हूँ इस सफ़र में मेरे डॉगिस ब्रो का बहुत योगदान है, बहुत आशीर्वाद है। तो अभी एक मेरे गाइस यहाँ थोड़ी लाइट की कहीं पड़ गई यहाँ, तो जो मेरी एक सब्सक्राइबर है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो फीमेल है, तो उनका कहना है कि आप जो हो एंड करते हो अपने ब्लॉग का, उसे सस्पेंस में ना रखें और उसको प्रॉपर तरीके से एंड करें। तो मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। वो समझ गई होगी, ये भी ब्लॉग देखेगी, तो मैं प्रॉपर तरीके से द एंड करूँगा और पूरा एक कैलकुलेशन बताओ। लाइक करो, शेयर करो भाई को सपोर्ट करो, बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। सर्दी में घूमने का एक अपना ही मज़ा है और इस आनंद को लोग बाग वही ले सकते हैं जो सर्दी में निकल के सेवा का भाव रखते हैं। देखिए जिसने सेवा किया है फल तो भी उसी को मिलेगा। खा लियो है, ठीक है, चल ठीक है, ओके। डाल दिया है, अब 2 और डाले हैं, तलाश जारी है। जैसे हमें बचपन में हमारी नानी जान, हमारी अम्मी उठा के जगह जगह पर खाना खिलाती थी, भाई मैं वैसे करना चाहता हूँ अपने डॉग्स के साथ। एक वहाँ बैठा, अभी बिस्किट लेके आ रहा हूँ रात से। भाई जो मिला ब्लैक डॉग, जो मेरे केयर टेकर को काटा था, मैं सावधानी रखूँ मैं इनसे, लेकिन फिर भी इसे मैं आज कोशिश करूँगा देने की। आजा देखो मैं पैसे तो कर ली, खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले, ठीक है, खा ले खा ले खा ले खा ले। वैसे इनके पास जाना ही बहुत अपने आप में खतरापन है। ओह खा ले, चला कोई बात नहीं। ज़िंदगी एक पान है, पान एक ज़िंदगी है, उसके बीच में सुपारी है और कत्था है और बाबा क्या क्या है, इलायची दाना है और क्या क्या है बाबा, चटनी है, क्या है हमारे है, चटनी है खुशबू है बाबा हमारे बहुत खुश मिजाज आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है। जय हो बाबा के। बाबा के यहाँ हम जो है पान लगवा रहे हैं अपने लिए। आज हम पान खाएंगे, मीठा पान। तो बाबा पान लगा हुआ आज हमारे लिए। हमनी के बाबा पान लगा रहे हैं, ये जो पान लगा रहे हैं शुद्ध देसी पान है और हमारे जितने भी सारे दोस्त हैं सब इस पान को खाते हैं। कोई सादा पान कहता है तो कोई मीठा पान कहता है, हालांकि मीठा वाला पान वो नहीं होता है, मीठा वाला पान इसका बनता है, लेकिन हम खाते हैं तो ये बाबा बढ़िया से बनाते हैं और ये बहुत टेस्टी होता है। तो इसमें जो है सब कुछ माल डाला जाता है
सुपारी उपाड़ी बढ़िया से, चटनी, खुशबू, इलायची और तमाम चीज़, लौंग और गरी भी डाली जाती है। और इतना शानदार कि बस खा लो और तुम रसगुल्ला भूल जाए वो। लिमिट नहीं होनी चाहिए ऐसा वाला। हाँ, रसगुल्ला भूल जाए भाई, पान का मतलब है रसगुल्ला भूल जाए बस। मानो ये वाला सुपारी नहीं, वो छोटी सुपारी सूखी तो बस निकाल दीजिए, सारा निकाल दीजिए, गिरी डाल दिया आपने। तो मैं गिरी सुपारी नहीं खाता हूँ, गिरी सुपारी मुझे पसंद नहीं है, सूखी सुपारी पसंद है, वो भी सिर्फ दो, वो भी कम। तो सोनम घर पे है गाइस, अभी वो आराम फरमा रही होगी क्योंकि थोड़ी तबीयत बस डाउन चल रही है उनकी अभी। हाँ, और वो डाल दीजिएगा गरीब काला वाला नारियल। हाँ, और एक इलायची डाल दीजिएगा बस। तो पान जो है फाइनली बन के तैयार हो गया है। और अब मैं लास्ट, आज नाइट का, अब इसके बाद कहाँ पे है भैया? अब इसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। स्ट्रॉ मेडिकेट। ये लास्ट पान है। स्ट्रॉ मेडिकेट। तो गाइस, पान, देसी पान, बाबा जी को याद करके, और अपने सारे उन तमाम दोस्तों को जो आज यहाँ मेरे साथ नहीं है पान खाने में, लेकिन कभी मिलेंगे तो सबको शामिल करेंगे, जो नहीं शामिल होंगे तो नहीं शामिल होंगे, हमें घंटा नहीं फर्क पड़ता, जाओ ऐस करो, हम पान खाएंगे। गाइस, कितने लोग हैं जो इनको जानते होंगे, शेखवा का पट्टा बोलते हैं। तो दोस्तों, ये रात की आखिरी चायों में से है और काम ज़ोरों पे है, बिल्कुल कंटेंट राइटिंग का काम चल रहा है धड़ाधड़। तो आप सबका आशीर्वाद, दुआएं मिलती रहे, बनी रहे। तो मिलते हैं अब हम अगले दिन में, यानी कि कल। चलिए भाई, सबको गुड नाइट, बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।